सींच रहे जो प्रभु की बगिया अपने खून पसीने से। वो बच्चे जो अपने खून पसीने से तन मन धन समय संकल्प लगा करके ये प्रभु का बगीचा जान करके जो सींचा, अपने बगीचा अपना जान करके सींचा कि मेरा है, मेरे बाबा का है, मेरे बाबा का घर है, तो सींच रहे थे जो प्रभु की बगिया अपने खून पसीने से। उनके लिए नहीं दर्द उठा इन असुरों के सीने में। उन सभी आत्माओं के लिए इन असुरों के सीने में दर्द नहीं उठा। नाग फांस में बनाए प्रभु काज के लिए। हनुमान जी को कुछ समय के लिए नाग फांस में बांधा था ना इन नागों ने, तो वो बधाए थे किस लिए? आग लगाना था ना। जिसको सोने का लंका समझ रहे थे उसको आग जलाना था, आग लगाना था। सोने की लंका थी नहीं, लेकिन वही मायावी जिसको समझ लिए थे जो सोने की लंका नहीं थी। क्योंकि जो सोने जैसे जो बच्चे हैं, हीरे जैसे रतन जो हैं, उनके संगठन को देख लीजिए, उनमें हर तरह के बच्चे हैं। सोना है, चांदी, सभी तरह के, सभी क्वालिटी के वैरायटी, नवरत्न है ना, सभी क्वालिटी के वैरायटी आत्माएं पहुंच जाती हैं। तो नाग फांस में बनाए प्रभु काज के लिए, उनको कार्य संपन्न करना था। फिर उसे न बस में कर सकता तू सोने के भंडार से। पद पोजीशन का लालच दे करके, ठीक है, सच बात नहीं बोल रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि सच्चाई, सच हम बोल रहे हैं, हम सोना है, सोना दे रहे हैं तुमको। भंडार दे रहा था ना, नकली दे रहा था। ज्ञान जो था वो असल नहीं था, क्योंकि सत्य ज्ञान तो सत्य माँ के द्वारा आता है ना, सतगुरु माँ के द्वारा। पुरुष के द्वारा कभी सत्य बात नहीं आती है, याद रहे। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो सत्य नहीं आता है उसके द्वारा, क्योंकि सत्य माँ है, सतगुरु माँ है, धरती माँ है, ज्ञान माँ से आता है। बाकी सभी के द्वारा भक्ति आती है, भक्ति करवाते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड में फंसाते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति स्त्री रूप है, जीवन मुक्ति और मुक्ति स्त्री रूप है। यहाँ लिंग भेद, लिंग पुल्लिंग का जब तक पकड़ नहीं होगी तब तक ठिकाने में नहीं लगेगी बुद्धि सबकी। क्योंकि धरती पर आए हो ना, धरती की बात करो पहले, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो पद चाहिए, पद देने के लालच में फंसा रहे थे सभी। पद ले लो, ये कितने फंस गए उस पद के लालच में, लालीपाप ले लिया। तो उसे न बस में कर सकता तू सोने के भंडार से। कह रहे थे हम सोना दे रहे हैं, भंडार है हमारे पास सच्चाई का, ज्ञान का, तो उसको बस में कर लिया नहीं। वह तो बिना मोल बिकता है निर्मल भाव व प्यार से। बानर रूप धरे सुर होई अपने राम के लिए। जो बंदर रूप दिखाया हनुमान का, वो सुर था, देवता था, भगवान था। किसके लिए उदाहरण किया था वो स्वरूप? राम के लिए। बानर रूप धरे सुर होई अपने राम के लिए। उसे कोई नहीं पहचाना अपने नाम के लिए। फिर जुड़ा न अब तक सीधा नाता, कोई कमी जरूर है। सीधा जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डायरेक्ट कनेक्शन अगर नहीं है तो इसे सिद्ध होता है कि खोट है जरूर मन में, बुद्धि मोट है, खोट है, इसीलिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जुड़ा न अब तक सीधा नाता, कोई कमी जरूर है, इसीलिए तो परमेश्वर भी तुमसे कोसों दूर है। मत मोहि दे दो कुछ चिन्हा मेरे राम के लिए, उन्हें कोई नहीं पहचाना अपने नाम के लिए। फिर
महाकाल ने सृजन साधना का अब शंख बजाया है। कमाल की बात है। देखिए, महाकाल, काल माने समय, समय की शक्ति, महाकाल और महाकाली, महादेव और महादेवी। फिर शंख ध्वनि, ध्वनि है ना, ध्वनि माँ है, शंखनाद, वेदांती, सबके वेदों का अंत करने वाली। वेद का अंत कौन करती है? वेदांती। अंतिम आहुति दे दो। तो महाकाल ने सृजन साधना का अब शंख बजाया है, इसीलिए अब ज्वाला मूर्ति नारी में पुनः जगाया है। हो गया ना शंखनाद। इसीलिए अब ज्वाला मूर्ति नारी में पुनः जगाया है। ध्यान दीजिए, महाकाल ने सृजन साधना का अब शंख बजाया है, इसीलिए अब ज्वाला मूर्ति नारी में पुनः जगाया है। सिंधु पार से ना अब आई है उपकार के लिए। सिंधु माने सागर, सिंधु में बिंदु, बिंदु में सिंधु है। कहाँ आई है? वानरी सेना दिखाते हैं ना, लेके जा रहे थे, तो ये जो सागर बना दिया है, एक किनारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सभी धर्मों को किनारा देने वाला था, ठिकाना देने वाला, किनारा बताने वाला। किनारे लग जाओ, अब नहीं डूब जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, न घर के न घाट के। तो सिंधु पार से ना अब आई है उपकार के लिए, कृपा सिंधु बानर तन धारे हैं अपने राम के लिए, उन्हें कोई नहीं पहचाना। फिर अपने राम के लिए। फिर मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान कौन दिलाता है? हनुमान। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मन वचन कर्म में आप एक नहीं है, उसी के लिए ध्यान दिलाया जा रहा है। हनुमान महावीर। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे अपने राम के लिए, उन्हें कोई नहीं पहचाना अपने नाम के लिए। तो बहुत ही सुंदर और सरल सहज भाषा में इस संगीत के साथ कमाल है। इस 8 पॉइंट पर 8 मिनट का जो क्लास अव्यक्त वाणी का जो होमवर्क आया, उसके लिए कितने क्लास तैयार हो गए? छोटे छोटे मिनट के 18 क्लास। और ये कौन सा है? 19 अंतिम। अब इसमें ये क्या है? दर्पण, शीशा। शीशा कभी बोलता नहीं है। अठारह क्लास के बाद ये 19 क्लास दिखाएगा सबको, सभी देख लेंगे कौन कहाँ है और रास्ता ढूंढ लेंगे अपना, अपने अपने संगठन का, अपने अपने पूरा एकदम क्लियर हो गया है इसमें। कौन किस संगठन में, किस धारणा में, कौन सा सेवा लेकर के बैठा है, क्या कर रहा है। इसमें किसी के लिए कोई विरोधाभास नहीं। हर संगठन को हम शुभ भावना दे रहे हैं, सबके लिए शुभकामना कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ शब्दों तक नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड में हम हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। न घर जाएंगे और न घर जाने देंगे। किसी भी संगठन में, चाहे लौकिक को घर हो या अलौकिक संगठन हो, जहां से आएंगे सेवा संपन्न होगी, फिर सबको भेज के फिर जाना है घर। अभी कोई घर नहीं है किसी का। बाप दादा ने बोला है, किसी को बाप दादा ने गृहस्थी बना करके नहीं दिया है। अगर उस योग्य नहीं है तो सिर्फ सुनिए, समझिए, अच्छे संकल्प करिए, अपने लौकिक जिम्मेवारियों को पूरा करिए, अलौकिक की बात मत करिए। अगर उस योग्य नहीं है तो बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि बोझा चढ़ रहा है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम क्रांति।